नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है सीयूईटी विद्याकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कर लो। 2-3 दिन खूब ज्यादा दौड़ भाग होने वाली है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक पूरा चक्र चलने वाला है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग शुरू हो गई है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही समर्थ होगा, जैसे ही समर्थ के पैर मजबूत होंगे, सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। डीयू की पहले ही हो गई, क्योंकि उनका अपना एक पोर्टल है, CSAS पोर्टल। अच्छा, समर्थ से क्या संबंध है सारी यूनिवर्सिटीज का? समर्थ एक गवर्नमेंट पोर्टल है और गवर्नमेंट सभी यूनिवर्सिटीज को एक पोर्टफोलियो देती है कि भाई आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी अपनी काउंसलिंग करवा लो। तो जैसे ही वो समर्थ हुआ, सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग शुरू हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अभी 2 दिन पहले शुरू हुई थी। आपका CU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, CUSB, उसका भी शुरू हो गया था। जल्दी ही BBU का शुरू हो जाने वाला है। 2-4 और यूनिवर्सिटियां उनका भी शुरू हो रहा है, सबका शुरू हो रहा है। एक जो सबसे बड़ी खबर है हमारे महामना के बगिया की, खुशखबरी वहां से है। आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया। बहुत ज्यादा परेशान थे तुम लोग। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन के बिना तुम इसको परस्यू नहीं कर सकते। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक एक जानकारी आपको दूंगा मैं। एकमात्र विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय होगा ये जो 2 नामों से जाना जाता है। हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अंग्रेजी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे तो यहां एडमिशन वाला वो खुद ही कह रहा है कि भैया हमको खोलो, हमको खोलो। क्लिक कर दो, खुल गया। अब थोड़ा सा इधर तो सारे फोटोज वगैरह हैं। इधर नोटिस वाले पे आओगे तो सबसे पहले यूजी एडमिशन पोर्टल लाइव है, फिर नोटिफिकेशन है, फिर लिस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉर एडमिशन सेशन 2025-26। सबसे पहले हम ऑफर्ड प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोग्राम है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। अच्छा, बगल में आपके यहां पर लिखा हुआ है NEP और ड्यूरेशन। अच्छा, NEP के नीचे कुछ में नो लिखा है, कुछ में S लिखा है। NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जिस कोर्स के लिए BHU ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, वहां पर आपके NEP के सामने S लिखा है, जिसमें नहीं की है नो लिखा है। ये बहुत टेक्निकल कोई टर्म नहीं है। NEP में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला है। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो पहले साल भर के होते थे, फिर NEP की वजह से 2 सेमेस्टर के हो गए। साल भर में 2 सेमेस्टर होता है, तो वो यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं, वो क्या बात है? यहां पर सारे प्रोग्राम दिए हैं और प्रोग्राम के साथ जैसे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां आपको प्रेफरेंस भरनी है। प्रेफरेंस फैकल्टी के अनुसार भरनी है, जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट में बहुत सारी सीटें हैं, खूब ज़्यादा बढ़िया भर भर के सीट है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। BA का कोर्स 4 साल का है यहाँ पर, और ये बड़ी चीज़ है। कोई भी BA का कोर्स 3 साल का नहीं है। केवल बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग वाला कोर्स 3-3 साल का है। मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स राजीव गांधी साउथ कैंपस वाला जो 5-6 कोर्स है, यही केवल 3-3 साल का है, बाकी सब 4-4 साल का। ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि BA ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, अब कह रहे हो सर 3 साल हो गया, पूरा काहे नहीं हो रहा है? 4 साल। देख लो, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके लिस्ट दे दी है, बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है। अच्छा, अब एक बात, ये तो हो गया कि हमारा कोर्स क्या क्या ऑफर कर रहा है, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं जो कि बहुत जरूरी है, एडमिशन पोर्टल की। तो यहां पर आप क्लिक करोगे यूजी एडमिशन पोर्टल 2024-25 पर। यहां आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसमें कुछ कुछ लिखा है, आओ पढ़ते हैं। द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET 2025 फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 इज लाइव एंड विल बी अवेलेबल टिल 31 जुलाई 2025। भैया पोर्टल अवेलेबल हो गया, तुमको दे दिया गया। और कब तक के लिए? 31 जुलाई तक के लिए दे दिया गया। मैं एक बात और बता दूं, ये बात BHU की हो रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 21 जून तक था, मैं उसको भी आपसे कह रहा हूं डेट बढ़ेगी, 31 जुलाई होगा। 15 दिन तो देना ही पड़ेगा। अब इन्होंने दे दिया, वो भी बढ़ा देंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर CUET 2025 एंड आर इंटरेस्टेड फॉर एडमिशन इन BHU आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। जो बच्चे CUET 2025 का एग्जाम दिए हैं और BHU में एडमिशन चाहते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि भैया पोर्टल पर जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है। एक और भी बहुत जरूरी चीज है, मैं देख रहा था YouTube पर कुछ लोग बता रहे हैं मेजर और माइनर के। अच्छा, मेजर माइनर लोगों को पता नहीं है, बनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तुमको गुमराह कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि
केमिस्ट्री मेजर होगा, फिजिक्स माइनर होगा। इस तरह आपको समझना है कि मेजर होगा और माइनर होगा। ये क्या है भाई, ऐसा नहीं होता। देखो, मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया जो आपकी प्रोफेशनल स्टडीज थी, लाइक एमबीए था, लाइक बीबीए था, लाइक बीटेक था, तो वहां पे मेजर एंड माइनर का कॉन्सेप्ट आया था। बाद में इसको नॉर्मल कोर्सेज में भी अडॉप्ट कर लिया गया। तो अब आपको बीएचयू में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बीएचयू का बदलाव है उसको ध्यान में रख करके चीजों को देखना है कि अब आपका जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, जितने भी ऑनर्स, एक तो रेगुलर कोर्स होता है, अगर आप बीएससी करते हो रेगुलर बायो से तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ता है, मैथ से करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स बीए करते हो रेगुलर, यानी रेगुलर कोर्स से, रेगुलर मतलब लगातार जाना नहीं, रेगुलर कोर्स की बात कर रहा हूं, तो आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। लेकिन जब ऑनर्स करते हो तो आपको एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ता था। 3 साल या 4 साल केवल एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है कि अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स करते हो केमिस्ट्री से, आप किससे कर रहे हो बैचलर ऑफ साइंस? केमिस्ट्री से, साथ में आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स का उतना वेटेज नहीं रहेगा, लेकिन क्लासेस आपकी चलेंगी, आपको उसका भी पेपर देना पड़ेगा। यानी जब आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी तो ऐसा माना जाएगा कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट था, जिसमें आपने 4 साल बिताया है, वो केमिस्ट्री है, लेकिन साथ में along with the chemistry आप फिजिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, फिजिक्स भी आप लेकर के चल रहे थे केमिस्ट्री के साथ। वहां पर इंपॉर्टेंस ज्यादा फिजिक्स को नहीं दी जाएगी, लेकिन फिजिक्स भी एज ए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एज ए कैरिकुलम सब्जेक्ट आप में ऐड रहेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हो रहे हैं, तो 4 पेपर में आपका 4 पेपर केमिस्ट्री का हो रहा है, तो एक पेपर आपका फिजिक्स का भी होगा। 4 फिजिक्स के नहीं होंगे, एक पेपर फिजिक्स का हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब बिल्कुल केमिस्ट्री के बराबर फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिजिक्स ऐसे रहेगी कि आपको लगे कि हां भाई केमिस्ट्री के साथ मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा हूं। ऐसे ही अगर आप बैचलर इन एजुकेशन करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, यानी टेक्निकली से बीएड तो नहीं कह सकता मैं, कहना बीएड ही चाहिए, लेकिन ये बीएड नहीं है, ये क्या है, एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्र होता है, उससे अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको माइनर में हिंदी लेकर के चलना पड़ेगा। माइनर मींस एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में आप जैसे सब्जेक्ट लेते थे, जैसे अगर आपके कोई सीनियर्स हो जिन्होंने बीटेक वगैरह करी हो, तो वो लोग कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, उनको भी वो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है और उसका एग्जाम देना पड़ता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। यानी आपके हिंदी के या फिजिक्स के नंबर से आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि आप एग्जाम पास रहो। मार्कशीट का जो परसेंटेज बनेगा वो केमिस्ट्री और एजुकेशन के बेसिस पर ही बनेगा। ये मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है। यानी इस बार आपको मेजर और माइनर प्रोग्राम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। द प्रोग्राम विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर मेंशन्ड विद देयर रिस्पेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स एज गिवन बिलो। जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो वहां पर मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो आपको फिजिक्स मिल जाएगा, एजुकेशन लेते हो तो हिंदी, वो वहां पे कॉम्बिनेशन उन्होंने बना रखा है, ऐसा ये बता रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? तो आपको यहां पर लिखा हुआ है https bhucuet.samarth.edu.in। सबका ऐसे ही है, इलाहाबाद ALLD ऐसे ही आपका CUSB का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB.CUET.samarth.edu.in। अब आप देख रहे हो कि एक ही वेबसाइट है, वो samarth.edu.in सब में है। वो केवल पोर्टफोलियो, जैसे फेसबुक पर अकाउंट होता है, जैसे फेसबुक पर अकाउंट होता है कि आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हो, जैसे माना मेरा ऋषि द्विवेदी नाम से अकाउंट है, किसी और का किसी नाम से है, तो मेरा यूजर नेम ऋषि द्विवेदी है, वैसे इनका यूजर नेम BHUCUET है, बस samarth.edu.in सब में कॉमन है। अब यहां पर आप आ जाओगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, वही इंफॉर्मेशन जो अमूमन सभी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर समर्थ वाले दी गई है। एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम ऑफ BHU विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। BHU हैज अडॉप्टेड कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट प्रोग्राम ऑफ अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब उन्होंने CAP कैप को कहते हैं कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, वही मेजर और माइनर वाला, ये अडॉप्ट कर लिया है इन्होंने। उसके बाद ये कहते हैं कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड familiarize themselves with the NTA CUET information bulletin। ये कह रहे हैं भैया केवल पढ़ो मत CUET का, जो NTA का CUET का स्टार्टिंग बुलेटिन आता है उसे केवल पढ़ो मत, उसे समझो और फैमिलियर बना लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद यहां ये कह रहे हैं कि भाई कौन कौन सा यहां पर आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप यहां बहुत क्लियरली देख लो, सीयूटी यूजी टेस्ट चूजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनटीए एज पर द बीएचयू अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और उसके बाद में आपको एनटीए सीयूटी स्कोर कार्ड जो आपने ऑब्टेन किया वो लगेगा, सब्जेक्ट स्टडीड एट 10+2 इसको आपको भरना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड एट 10+2 मतलब 12th के मार्कशीट, 12th का एग्जाम का सर्टिफिकेट, 10th का भी रखना, और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी क्लेम एंड द सेक्शन ऑफ यूजी प्रोग्राम शुड बी द सेम एज ऑप्टेड इन द एनटीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपने डेट ऑफ बर्थ एनटीए में सीयूटी का फॉर्म भरते समय करी थी, या जो जेंडर भरा था, जो आपने कैटेगरी भरी थी, वही रहने वाली है, वो बदली नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी, कैंडिडेट को क्या तैयार रखना है, अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। सीयूटी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, सब कुछ आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। हां, अब जो सबसे बड़ी बात है, फीस कितनी लगेगी, तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो जनरल के हैं, ओबीसी एनसीएल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, एससी के हैं, एसटी के हैं, पीडब्ल्यूबीडी के हैं, उनको 2,500 रुपए, 250, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में कहकर फिर मैं सोचने लगा 5,000 रुपए, 500 रुपए भाई साहब, 500 रुपए, डरना मत 5,000 सुन के, 5,000 नहीं हो, 500 रुपए। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीने आपको दिख रहे होंगे मेरे, मैं भी आपके बराबर ही मेहनत कर रहा हूं, तो हम सबको भी अच्छी पहुंचना है, और इसके लिए 250, 500, 250, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग प्रोसीजर है। अच्छा, एडमिशन गाइडलाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक प्रोसीजर मिल जाएगा एडमिशन गाइडलाइन का, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये जो ब्राउज़र है बीएचयू का, वो है, इसमें सारी जानकारियां आपकी लिखी हुई हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीड करना है। उसके बाद आप ऊपर आ जाओगे, यहां पर सेम वही चीज लिखी हुई है, सारी जानकारियां हैं, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड, और उसके बाद सीयूटी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेक आपको करना है। तो सीयूटी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेक यहां पर दिया हुआ है, मतलब आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे जब आप एडमिशन वाला पोर्टल ओपन करोगे, यहां से जाओगे इस वाले यूजी एडमिशन 2000 पोर्टल पर, तो ये खुल जाएगा। उसके बाद जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, ये यूजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। अच्छा देखो, यूनिवर्सिटीज में भी होड़ होती है, इन्होंने CSAS के नाम पर अपने आप को CAP रख लिया है, कैप, ठीक है। यहां पर नोटिफिकेशन में कुछ चीजें दिख रही हैं, इसको आप देख लेना। जैसे यहां पर बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखने के लिए व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, दिख जाएगा यूजी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस आर नाउ लाइव। अब यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक PDF मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको इसको भरना है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया, और भी जानकारियां जो हैं आपकी उसकी बात में कर लेता हूं। सीयूटी एलिजिबिलिटी, यानी आप कोर्स देख लो और उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, वो आपके पास है कि नहीं, इसे चेक कर लो। सीयूटी एलिजिबिलिटी यही है कि मान लो कोई बच्चा है BA ऑनर्स करना चाहता है, BA LLB करना चाहता है, तो उसको लैंग्वेज और GT चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और GT चाहिए, ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए, ठीक है। ये अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लो, जो कोर्स करना है, जो सब्जेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम यहां पर फिर से, ठीक है। यहां से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर सकते हो बीएचयू का, जो मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से आप इसको पूरा अपना तैयारी करके भर सकते हो, और उसके बाद जब आपका पूरा डेटा तैयार हो जाए, पूरी जानकारी आप ले लो। देखो, बहुत जल्दी में नहीं पढ़ना है, भाग नहीं रहे हो। 31 जुलाई तक सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब सारा डेटा बीएचयू पहुंच जाएगा तभी कट ऑफ जारी होगी, तो तुमको हड़बड़ाना नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट भी आ जाएगी, और एक मैं लाइव सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें सारी दुविधाएं आपकी समाप्त करूंगा। यहां पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर आप यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ये भाई क्यों नहीं खुल रहा है, कोई और टाइप कर रहा है क्या मेरी जगह पे? जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहां पर कुछ चीजें आपको दिखाएंगी। एप्लीकेंट कैन लॉग इन द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड सीयूटी एप्लीकेशन नंबर ओनली। केवल सीयूटी का आपके एप्लीकेशन नंबर चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैप्चा डालोगे, रजिस्टर करोगे, तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा।
अब आप कहोगे कि सर मेरे पास तो CUET वाला पासवर्ड है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। इस पोर्टल का अलग पासवर्ड बनेगा, केवल पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, और फिर आप पासवर्ड वहां पर बनाओगे जैसे CUET वाले में बनाया था। जैसे ही पासवर्ड बना के डन पे क्लिक करोगे, फिर से यही लॉगिन वाला पेज तुम्हारा खुल जाएगा, फिर से ये लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा, और फिर तुम्हें यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे लॉगिन का अपने पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। फिर आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, उसकी बात हम कर लेंगे। यहां पर आपको फिर से वही जानकारी दी गई है कि भाई पैसा लगेगा 500 रुपए जनरल, OBC और EWS का, 250 रुपए लगेगा SC ST और PWD का। साथ ही आप NTA का पूरा गाइडलाइन समझ लेना। दूसरी बात, मेजर और माइनर का बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना। पढ़े हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 12th में, वही बस हो जाएगा, चिंता मत करना। ये नहीं कि मेजर क्या है माइनर क्या है, तुमको लोग बेवकूफ बनाएंगे कि बहुत बड़ा चेंज हो गया। कोई चेंज नहीं है, ये सामान्य सी बात है। एक्स्ट्रा कैरिकुलम में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो और अगर लिटरेचर तुम्हें पढ़ना पड़ा है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ना पड़ा है, प्लस पॉइंट है। हो सकता है कल को कोई वैकेंसी निकले, तुम्हारा केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन रहा हो और वो फिजिक्स से भी मांग ले, तुम्हारा माइनर में होगा, तब भी फॉर्म भर सकते हो। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो किसी के बहकावे में, डराने में मत डरना, सब डरा नहीं आएंगे। पूरी जानकारी के साथ, प्रेफरेंस लिस्ट के साथ, फॉर्म कैसे भरना इसके साथ एक और वीडियो आएगी, उसको भी देख लेना। जल्दबाजी में मत रहना, प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। सारा प्रोसेस समझने के बाद फॉर्म भरना। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। मिलते हैं, धन्यवाद।